तो चलते हैं पार्ट 7 के पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेशन दैट शुड ब्रेक डाउन और पंक्चर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज। इसका मतलब है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक मतलब इंसुलेशन। इंसुलेशन का वो कौन सा गुण है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंक्चर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी इंसुलेटर होते हैं या प्रतिरोधक होते हैं उनका एक लिमिट होता है, वो कितना वोल्टेज सह सकते हैं, उससे ज्यादा वोल्टेज वो सह नहीं सकते। तो ये जो प्रतिरोधक शक्ति होता है इंसुलेटर का, तो इन्हें हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सही आंसर। जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा इंसुलेटर है, वो उतना अच्छा प्रतिरोधक है। तो उनका एक लिमिट होता है और इनको हम मेजर करते हैं वोल्टेज पर थिकनेस। याद रखिएगा, इनका जो मेजरिंग यूनिट होता है वो होता है वोल्टेज पर थिकनेस। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि हम वोल्ट पर थिकनेस को हम मिलीमीटर में लेते हैं, वोल्ट पर एमएम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which alloy steel is using for making precious instrument। इसका मतलब किस मिश्र इस्पात मतलब alloy steel का उपयोग कीमती उपकरण प्रेसियस इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील, मैंगनीज स्टील, इनवार स्टील, वैनेडियम स्टील। तो यहाँ पे हमारा आंसर है इनवार स्टील। ठीक है, और इनवार स्टील जो होता है वो हमारा एक आयरन एलॉय है, जो आयरन ही एक मिश्र धातु के हिसाब से यूज किया जाता है। आयरन के साथ यहाँ पे निकेल मिलाया जाता है। इनवार स्टील इज कंटेनिंग आयरन प्लस निकेल। ठीक है, जहां पे आयरन आपका 64% होता है और निकेल आपका 36% होता है। और ये बहुत ही ज्यादा हीट देने के बाद भी, हमको पता है कि हीट देने से कोई भी मटेरियल एक्सपैंड होता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो लेकिन यहाँ पे इसे हीट देने के बाद भी ये बहुत ही कम एक्सपैंड होता है। तो इसलिए हम इसे प्रेसियस इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which steel is used for making files and cold chisel। हम जो फाइल यूज करते हैं, फाइल हम किस लिए यूज करते हैं, किसी भी मेटल सरफेस से उसका रफनेस को स्मूथ करने के लिए या अनवांटेड मेटल को हम हटाने के लिए फाइल्स और कोल्ड चीजल को यूज करते हैं। तो ये जो फाइल्स और कोल्ड चीजल हैं ये किस स्टील से बना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील से इसीलिए बनता है कि हाई कार्बन स्टील पे जो कार्बन कंटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 1.5% के आसपास। ठीक है, इसी वजह से ये आयरन के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है जो कि नॉर्मल स्ट्रॉन्गनेस से ज्यादा रहता है, जो कि बहुत ही हार्ड रहता है। तो अगर वो हार्ड होगा तब जाके ना हम सरफेस से किसी भी रफ चीज को हम स्मूथ कर सकते हैं। जैसे कि लोहा अगर हमारा रफ है तो हम उसे स्मूथ बना सकते हैं फाइल घिस के। तो वो फाइल हमारा उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसीलिए वो अनवांटेड पार्टिकल को हटा सके। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। इसका मतलब वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं। किसी भी वस्तु में कितने परिमाण का पदार्थ है और वो पदार्थ की मात्रा कितना है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं द्रव्यमान। एक वस्तु में कितना पदार्थ है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है मास। तो ऑप्शन सी है सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स विथ व्हिच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अर्थ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जो आकर्षित करती है, जिस फोर्स में, जिस बल में आकर्षित करती है, उस बल को हम क्या कहते हैं। वो कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करने वाला बल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक हम पृथ्वी बना देते हैं, इसे, ये हमारा पृथ्वी है जहाँ पे हम रहते हैं, और ऊपर से एक 5 kg का कोई भी वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु ए है, इसके साथ छोटा सा वस्तु है, ये वस्तु बी है, इसका द्रव्यमान आपका 5 kg है और इसका द्रव्यमान बी का द्रव्यमान आपका 1 kg है। जब ये ऊपर से गिरेगा
तो इसका मतलब है अर्थ इसे अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ खींच रहा है। तो ये जब एक एक्सीलरेशन पे गिरेगा, बी भी एक एक्सीलरेशन पे गिरेगा, तो अर्थ जो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, अपने सेंटर की तरफ जो खींचता है, जो एक्सीलरेशन से खींचता है, वो हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम इजी करने के लिए मान लेते हैं ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वस्तु के ऊपर कितना बल गिर रहा है जानने के लिए हम क्या करेंगे, वस्तु का मास, वस्तु का द्रव्यमान के साथ हम एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले वाली ये वाले वस्तु का द्रव्यमान कितना था, ये वाली वस्तु का द्रव्यमान था 5 kg, उसके ऊपर कितना एक्सीलरेशन गिर रहा था, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली वस्तु का जो फोर्स गिर रहा है वो हो गया हमारा 50, 5 into 10 50, ये न्यूटन, न्यूटन होता है आपका फोर्स का यूनिट, बल का यूनिट। तो यहाँ पे नेक्स्ट बॉडी बी, इसका वजन कितना था, इसका जो द्रव्यमान था ये था 1 kg, और वस्तु बी भी खींचा चला आ रहा है पृथ्वी के सेंटर की तरफ, उसका जो एक्सीलरेशन है वो भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब 1 into 10 कितना हो गया आपका 10 न्यूटन। तो वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फोर्स, पृथ्वी की वजह से उसके ऊपर कितना फोर्स गिर रहा है, तो इसे हम कहते हैं वेट। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा वेट क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे दिया है आपका मास पर वॉल्यूम। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम दो माचिस के डब्बे लिए हैं। यहाँ पे पहला वाला ये एक माचिस का डब्बा है, ठीक है, और दूसरा वाला सेम साइज हम एक माचिस का डब्बा, दो माचिस का डब्बा लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डब्बा 1 मान लीजिए, और ऐसे डब्बा 2 मान लीजिए, दो डब्बा लिए हैं। एक में हम डाल दिए सॉइल, मतलब रेत डाल देते हैं, ठीक है, इसमें हम रेत डाल देते हैं सॉइल। दूसरे में हम क्या करते हैं, हम कपड़ा कुछ डाल देते हैं, मतलब कॉटन डाल देते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो आयतन है, दोनों का जो आयतन है, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, दोनों सेम जगह पे सेम जगह ले रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सा चीज का डिफरेंस आ रहा है, मास का। मास मतलब आपका जो रेत है या सॉइल है या मिट्टी है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है। किससे, कॉटन से। जगह सेम था, लेकिन मैंने एक पे सॉइल डाला और एक पे कॉटन डाला, तो सॉइल का द्रव्यमान ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका कॉटन के द्रव्यमान से। तो ये मुझे क्या दर्शाता है, दोनों का जगह सेम है, दोनों का आयतन सेम है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ जाने की वजह से हमारा घनत्व में चेंज आता है। तो पहले वाला माचिस का डब्बा जिसमें आपका रेत है और सॉइल है, उसका घनत्व ज्यादा है, किससे, जहां पे कॉटन है, जिस डब्बे में कॉटन है। तो हम घनत्व को क्या कहते हैं, हम घनत्व को कहते हैं डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी है हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये मेरा हो गया डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is called the ratio between the density of a substance to density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब किसी भी पदार्थ का घनत्व के साथ अगर मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है उसका घनत्व को कंपेयर करूं, उन दोनों के बीच में अनुपात निकालूं, तो हम उस अनुपात को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के साथ आप डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो विशिष्ट गुरुत्व होता है इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का घनत्व कितना है, तो वो हम कैसे निकालते हैं डेंसिटी।
मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर वाला एक छोटा सा क्यूब ले रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा खाली जगह है, इसके अंदर मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया, मतलब ये 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, मतलब इसकी जो लंबाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है और इसकी उच्चता जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना छोटा सा बक्सा है और इस छोटे से बक्से के अंदर मैं अगर एल्यूमिनियम डाल दूं और उसे वजन करूं तो एल्यूमिनियम का वजन कितना आएगा, आपका 2.7 ग्राम आएगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, एल्यूमिनियम का जो घनत्व है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब आपका क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि हमारी लंबाई, चौड़ाई और उच्चता होता है। तो इसका लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, ब्रेड कितना है 1 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और 3 1 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरा 1 आएगा। तो मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी जो घनत्व होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मेरा मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले छोटे से बक्से में अगर मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया और उसे वजन किया, उस एल्यूमिनियम को निकाल के वजन किया, तो उसका वजन आएगा और उसका जो द्रव्यमान होगा वो 2.7 ग्राम का होगा, ठीक है। तो अगर एल्यूमिनियम को छोड़ के मैंने अगर इसके अंदर मर्क्यूरी डाल दिया, जो पारद डाल दिया, मर्क्यूरी डाल दिया, तो मर्क्यूरी डाल देने से उतने ही जगह पे मर्क्यूरी क्या करेगा, मर्क्यूरी का जो द्रव्यमान होगा वो 13.5 ग्राम होगा। ये मेरा मर्क्यूरी का है, ठीक है। अगर इतने ही जगह पे आपने आयरन डाल दिया तो आयरन कितना दिखाएगा, आयरन आपका वजन हो जाएगा आयरन का 7.8 समथिंग 7.8 ग्राम होगा। तो इसका मतलब आयरन का जो घनत्व है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उतने जगह पे मर्क्यूरी का जो है, मर्क्यूरी का जो घनत्व है वो 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और उतनी ही जगह पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे अगर एल्यूमिनियम का घनत्व देखूं तो वो मेरा हो जाएगा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आशा करता हूँ आपको ये डेंसिटी समझ में आ गया होगा, डेंसिटी क्या है और ये कैसे निकालते हैं। किसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे देखा जाए तो मर्क्यूरी का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूछा था एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए है सही आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास, यहाँ पे व्हाट होगा WHAT, व्हाट इज द मास इफ द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में हमें दिया है डेंसिटी, डेंसिटी एक पदार्थ का कितना दिया है 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसका आयतन दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द मास, मतलब वो पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, मास पूछा है हमें। तो ठीक है, निकालते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू, हमारा होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है मास, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो गया है तो इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मास इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मास इज इक्वल टू हमारा हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी कितना दिया है हमारा 7.6 इंटू वॉल्यूम दिया है हमारा 25, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना निकलता है। तो यहाँ पे 7.6 इंटू 25, तो 25 इंटू 6 हमारा हो गया 150, तो जीरो डाल के 15 रखते हैं, तो 25 इंटू 7 हो गया हमारा 175, प्लस इसके साथ 15 ऐड कर देते हैं, ये हो गया हमारा 190, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 190। तो 7 के बाद 6 से पहले, एक डिजिट से पहले दशमलव है, तो डेसिमल पॉइंट एक में, तो यहाँ पे एक गिरेगा
तो ये बन गया मेरा 190.0 ग्राम। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 190 ग्राम। तो ऑप्शन ए है मेरा सही आंसर। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। अच्छा, अब आपके लिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए आपको डेंसिटी दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दिया है आपका 8.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आपका वॉल्यूम जो आयतन दिया है आपका 35 cm क्यूब। ठीक है, एक पदार्थ का डेंसिटी दिया है आपको 8.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसका आयतन दिया है आपको 35 सेंटीमीटर क्यूब। आप उस पदार्थ का मास निकालिएगा। इसे निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स पे डालिएगा इसका आंसर। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड। मतलब यहाँ पे जो ठोस है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मांगा है। ठीक है, तो क्या दिया है, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 19.5 cm क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू 19.5 cm क्यूब। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मांगा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो सॉलिड होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, हमारा हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड दिया होगा, के साथ हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक चीज याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड हमें दिया था, ये हमारा हो गया 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, दिस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कट जाएगा, हमारा 19.5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू, ये हमारा होगा 19.5, ओनली 19.5, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा डी, ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर। ठीक है,